जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो है पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को देखेंगे, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने आएगा 1 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर जो है 2 भागों में बटा होता है, एक पार्ट ए होता है, दूसरा पार्ट जो है बी होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 1 का है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में ऑटो बिस्मार्क का संबंध जो है किस देश से था। बताएंगे आप लोग ऑटो बिस्मार्क का संबंध जो है किस देश से था। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आप समझ जाएगा आपका जर्मनी से, यानी कि आंसर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है देखेंगे, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। बताएंगे इसे फ्रांस की जो है क्रांति कब हुई थी। तो मैंने इसको अपने पेपर में कराया है। यहाँ पर जो आंसर सी हो जाएगा 1789 ईस्वी में, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है और जल्दी से बता देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। बताएंगे आप लोग कहाँ पर जो है आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर, अमेरिका में हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर ब्रिटेन लगा सकते हैं जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग अमेरिका लगाएंगे बिल्कुल सही आंसर, यानी कि सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 4 और 4 नंबर का प्रश्न जल्दी से जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। और सभी विद्यार्थी लास्ट में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, आपने जो है कितना क्वेश्चन जो है सही किया है। अफ्रीका में रेंडर पेस्ट क्या था। तो अफ्रीका में जो है रेंडर पेस्ट एक बीमारी था। क्या था, एक बीमारी था जो कि मवेशी होते हैं, गाय भैंस होते हैं, उनको जो है जानवरों पे जो है क्या होता है फैला हुआ था। ठीक है, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने दिख रहा है और जल्दी से बता देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे क्या पूछा गया है देखेंगे तो पूछा गया हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी हो जाएंगे बिल्कुल सही आंसर, यानी कि डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बताएंगे आप लोग, अगला प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसमें जो आपसे पूछा गया भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है। बताएंगे आप लोग भारत में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किसको प्राप्त है, राज्य को नहीं जी, संघ को। किसको, संघ को जो है प्राप्त है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो इनको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 7 आएगा और 7 का जल्दी से बता देंगे आप लोग क्या होगा। इसमें आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, कहा गया निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है। बताएंगे आप लोग कौन जो है लोकतंत्र से संबंधित है। बताएंगे इससे कौन सा भाई। तो यहाँ पर देखेंगे वैध शासन बिल्कुल है, पारदर्शी शासन ये भी है, उत्तरदायी शासन ये भी है। देखेंगे तो इनमें से सभी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आएगा 8 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सब जो विषय है संघ सूची में है। कौन जो है संघ सूची में है पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। संघ सूची में कौन सा बताएंगे आप लोग, प्रतिरक्षा जो है क्या इसमें है संघ सूची में है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बताएंगे अगला प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। बताएंगे आप लोग भारतीय संविधान जो है कब लागू किया गया था, ये पूछा गया है। बताएंगे 26 जनवरी को जो है लागू किया गया था, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। ये सब प्रश्न जो है हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि जो है 40 से 50 प्रश्न जो है
100% जो चांस होते हैं कि पेपर वही रिपीट होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे से याद करके जाएंगे। तो यहाँ पर जो पूछा गया आप लोग देखेंगे, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, कौन सा अनुरूप नहीं है पूछा गया। यहाँ पर देखेंगे लिखा गया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन जो होता है लोकतंत्र में नहीं होता, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है, बताएंगे आप लोग। सोपानी खेती जो है किस राज्य में की जाती है, तो उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में की जाती है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर, उत्तराखंड में जो है सोपानी खेती की जाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो 12 नंबर का प्रश्न क्या कहा गया है और इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है, बताएंगे आप लोग। रोपण कृषि की जो है कौन सी फसल है, तो कपास हो जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा कपास हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर। तो बी वाला इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। बाकी देखो 13 नंबर का प्रश्न बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है, बताएंगे आप लोग। कौन जो है इसमें आधारभूत खनिज है, जल्दी बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो बिल्कुल हो जाएगा अभ्रक। क्या है, अभ्रक जो है ये क्या है, आधारभूत खनिज है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी दिख रहा है आपके सामने, बता देंगे इसका क्या होगा सही आंसर। इसमें पूछा गया है निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा कौन सा है, बताएंगे कौन सा साधन है, बताएंगे कौन सा ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा साधन, बताएंगे इसे। तो यहाँ पर खनिज तेल तो नहीं है भाई, और देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है प्राकृतिक गैस भी नहीं है, कोयला भी नहीं है, सौर ऊर्जा हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका डी सही आंसर, ठीक है। बाकी देखो अगला प्रश्न जो है आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 और बताएंगे आप लोग 15 का सही आंसर क्या होगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए जो है इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। वैसे तो सब एग्जाम में आया हुआ, आपके ही एग्जाम में आया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर पूछा गया भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहता है, बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसको कहता है। तो बेंगलुरु को, किसको, बेंगलुरु को हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर। अब देखो यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न दिख रहा है, तो जल्दी से इसका भी आंसर आप लोग बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है, बताएंगे भारत में जो है परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है। तो रेल परिवहन, कौन सा है, रेल परिवहन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, रेल परिवहन, ठीक है। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का जल्दी से आप लोग बता देंगे क्वेश्चन नंबर 17 का जो है कौन सा आंसर सही है। पूछा गया औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, बताएंगे औद्योगिक को पूछा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में तो क्या आता है, पर इसमें आता है कृषि आता है, ठीक है, इसमें तो कृषि आता है। बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। क्या पूछा गया है, औद्योगिक क्रिया पूछा गया, तो आपका हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। तृतीय में क्या आता है, इसमें जो आता है सेवाएं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, ठीक है, ये जो हमारे आते हैं सेवा आते हैं तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे, ये भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो 18 नंबर का प्रश्न, इसमें कहा गया मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतर स्तर है, बताएंगे। तो श्रीलंका की, किसकी है, श्रीलंका की हो जाएगी बिल्कुल आपका सही आंसर। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी 19 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, 19 और 20 दोनों का बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो 19 नंबर पूछा गया है आपसे, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ, ठीक है। पूछा गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो बताएंगे आप लोग 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, यानी कि आसान सी हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी 20 नंबर का प्रश्न देखेंगे, बताएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सही आंसर क्या होगा। पूछा गया बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग कौन सा है। सबसे सामान्य मार्ग कौन सा है कि जो है स्थानीय कंपनी को जो है क्या करना, खरीदना, ठीक है, स्थानीय कंपनी को जो है खरीदना। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बी आंसर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका एमसीक्यू प्रश्न जो है पार्ट नंबर ए कंप्लीट होता है। अब जल्दी से बताएंगे आप लोग जो है पार्ट नंबर ए में जो है आपने कितना क्वेश्चन किया, 20 में से जो है आपका स्कोर कितना रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अब पार्ट
पार्ट नंबर बी की तरफ, और बेहतरीन तरीके से पार्ट नंबर बी भी हम लोग देखने वाले हैं, और आप लोग हर एक प्रश्न को क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग तैयार करके जाएंगे हर एक प्रश्न। तो यहाँ पर पार्ट नंबर बी स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा गया है। इसमें जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने पर वाले 4 प्रभाव का जो है आपको उल्लेख करना है। ठीक है, 4 प्रभाव का करना है, उल्लेख करना है। आपको मान लीजिए ये वाला नहीं है तो आप लोग इसको कर देंगे, वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 4 नंबर का ये प्रश्न है, इसको आप लोग कर देंगे बेहतरीन तरीके से। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ। ठीक है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को तैयार करके जाएंगे। बाकी बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग तैयार करके जाएंगे। जो भी प्रश्न इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग इन सभी प्रश्नों पर जो है अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का जो है उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चे, जो है 50 से 60%, कितना 50 से 60% चांस होता है कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम वही प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसलिए जो है आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो है देख कर जाएंगे, उसको सॉल्व करके जाएंगे। ठीक, बाकी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया, देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया आपसे, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यक है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, आपको कारण लिखना है, जो कि आपको मिलेगा 4 नंबर का मिलेगा। चाहे आप लोग इसको नहीं था तो इसको आप लोग कर लेंगे तो भी जो है आपको मिल जाएगा 4 नंबर। ठीक है, बाकी देखो तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख पाए हैं। चौथा नंबर का प्रश्न आपके सामने है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो आपसे पूछा गया अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख करना है, तो ये भी आप लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर पूछा गया अथवा में दिया गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियों का वर्णन कीजिए। ये भी जो है आप लोग चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग कर लेंगे। बाकी अब आ गया लॉन्ग प्रश्न, यानी कि देखेंगे यहाँ पर जो प्रश्न आने वाले हैं 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, 150 शब्दों में आपको अपना उत्तर देना है। यहाँ पर देखो लिखा गया है लगभग में जो है 150 शब्द का जो है आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, असहयोग आंदोलन के कारण एवं उनके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। चाहे आप लोग कर दीजिए भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या। तो 6 नंबर का प्रश्न आप लोग देखेंगे। ये प्रश्न तो बहुत बार रिपीट हुआ है, संघवाद वाला जो है ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ। मैंने 3 पेपर अभी तक सॉल्व करा दिया है, तीनों पेपर में आया हुआ प्रश्न है। पूछा गया संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का जो है आपको उल्लेख करना। ठीक, ये भी जो है प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी मान लीजिए इसको नहीं है तो इसको आप लोग कर देंगे अगर याद है तो। अगर जो आपको बेहतर तरीके से याद है वही आप लोग लिखेंगे। ठीक है, जो आपको बेहतर तरीके से याद है अच्छे तरीके से, उसी आंसर को आप लोग लिखेंगे। जैसे कि देखिए 7 नंबर प्रश्न में पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, मृदा संरक्षण के उपायों का सुझाव दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको करना है। चाहे मान लीजिए इसको आपको नहीं आता तो आप लोग नीचे वाला कर देंगे, अथवा में दिया गया ना, अथवा यहाँ पर तो लिखा गया है भारत के में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपाय का सुझाव दीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न आए, इसको भी आप लोग जो है कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर आप लोग देख लेंगे सब प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग कर लेंगे। अब हम आ चुके हैं मानचित्र संबंधित प्रश्न, और मानचित्र संबंधी प्रश्न को बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अगर 9 का देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट पूछा गया है, वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, चिन्ह द्वारा इसको इस चिन्ह द्वारा कहना, प्रदर्शित करना, पहले ऐसे करना फिर ऐसे। तो बताएंगे कहाँ पर हुआ था, तो बताएंगे हम लोग मद्रास में। कहाँ पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, 9 का बी है। ठीक है, 2 है। इसमें पूछा गया वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। बताएंगे आप लोग नमक कानून जो है महात्मा गांधी जी ने कहाँ पर तोड़ा था, बताएंगे आप लोग जो है गुजरात के दांडी में। कहाँ पर, गुजरात के दांडी में लिख देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पर, अमृतसर एक स्थान है जो कि पंजाब में। ठीक, वहाँ पर आप लोग लिख देंगे। आगे पूछा गया है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। बताएंगे आप लोग किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर हुआ, बिहार के चंपारण में। कहाँ पर, बिहार के जो है चंपारण में हुआ था, वहाँ पर आप लोग लिख देंगे। उसके बाद पूछा गया वह स्थान जहाँ 1929 में क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो लाहौर में। कहाँ पर हुआ था, लाहौर में। ऐसे आप लोग लिख देंगे लाहौर में, और इसको भी आप लोग अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी अब लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न 9 का बी है, ये भी आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न, इसको भी आपको करना है। यानी कि मानचित्र संबंधी जो प्रश्न आते हैं आपके 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर को बेहतरीन तरीके से करके जाना है। यहाँ पर पूछा गया पश्चिम बंगाल का एक अभ्यारण्य लिखिए। ठीक है, एक अभ्यारण्य आपको लिखना पश्चिम बंगाल का, तो सुंदरवन लिख सकते हैं। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया
गया भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह का आपको नाम लिखना है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक जो है एक बंदरगाह का आपको नाम लिखना है। तो आप लोग लिख देंगे विशाखापट्टनम, लिख देंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह लिख देंगे तो भी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला जो है आपको चिन्हित करना। ठीक है, राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला क्या अरावली है, क्या है अरावली से लिख देंगे आप अरावली, अरावली आप लोग लिख देंगे और आपको जो मिल जाएगा कितना नंबर, आपको मिल जाएगा 1 नंबर। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया उड़ीसा का एक लो अयस्क क्षेत्र लिखना। ठीक है, तो मयूरभंज लिख देंगे, क्या लिखेंगे मयूरभंज लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख देंगे। बाकी यहाँ पर जो है 5 नंबर प्रश्न पूछा गया वह नर्मदा नदी पर एक बांध बना है। ठीक है, नर्मदा नदी पर बांध बना है, उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम आपको लिखना है। तो नर्मदा नदी पर जो बांध बना है वो सरदार सरोवर बांध, कौन सा सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है, इसको भी आप लोग लिख देंगे तो आपको जो है पूरा नंबर 1 मिल जाएगा और आपको चिन्ह द्वारा इसको ऐसे प्रदर्शित करना है। यानी कि मैंने जो है अभी तक आपको 3 पेपर सॉल्व करा दिया है। तो बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग तीनों पेपर देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग मॉडल पेपर देख के आते हैं तो आपको ये आइडिया ले जाएगी प्रश्न कहाँ से और कैसे पढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना 40 से 50%, 40 से जो है 50% चांस होता है कि पेपर वही सेम टू सेम रिपीट करे। ठीक है, इसलिए आप लोग 40 से 50% अपना क्लियर करके जाएंगे। बाकी आज की क्लास में नहीं मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।